गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों का। मैं अभी बेंगलोर के जो रॉयल्टी हॉर्स शो है उसमें आया हुआ हूँ और हुकुम मुझे मिले हैं सिद्धार्थ सिंह जी जो रोहित राजस्थान से पधारे हैं बेंगलोर शो में, और घनश्याम सिंह जी है। सर वेलकम है आपका भी। ये रॉयल्टी हॉर्स शो जो बेंगलोर में पहली बार अहमद भाई द्वारा जो करवाया जा रहा है और आपको सर चूज़ किया है, तो ये मुझे लगता है पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा कि आप जैसे जज जो यहाँ इस शो में आए हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस शो के बारे में, और क्या अपडेट अभी अहमद भाई ने भी एक अपडेट है जो बताई है, तो वो मैं आपके द्वारा ही जानना चाहूँगा ताकि और जो पशुपालक आने वाले हैं इस शो में वो एक छोटा सा अपडेट था वो भी बता पाए और सुन पाए सभी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, आप सभी का कि हमको आपने याद किया, और यहाँ पे खुशी है कि बेंगलोर में मारवाड़ी हॉर्स शो इट इज़ द फर्स्ट टाइम। सो साउथ इंडिया में मारवाड़ी घोड़े का प्रेजेंस और उसके लिए एक शो बहुत ज़रूरी था। राइट है, क्योंकि अपना देश बहुत ज़्यादा बड़ा है और फॉर हॉर्सेस टू ट्रैवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। So it is a great initiative. Congratulations to the organizers. My honor. Or I'm sure it will be a great success. The venue looks fantastic. And Ghanshyam Singh ji is with me. We have come from Jodhpur. We represent the All India Marwadi Horse Society. और कल मुझे कहा गया है कि the show will start at 9 o'clock. So we must start at 9 o'clock because उसके बाद वेदर डिस्टर्बेंस है, साइक्लोनिक रेन्स शाम को प्रेडिक्टेड है। सो 9 बजे शुरू करेंगे तो ही हम टाइम से इसको कर पाएंगे। बिल्कुल, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। सो आप सबको यही निवेदन है कि आप 9 बजे शार्प टाइमली यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आ जाए। बिल्कुल। अहमद भाई क्या कहना चाहोगे जजेस के बारे में, और भी जो जजेस आ रहे हैं यहाँ पे उनके बारे में, कैसे आपने चूज़ किया? और जजेस तो बहुत सारे हैं मेरे ख्याल से अहमद भाई, बट आपने सर को चूज़ किया है और घनश्याम सिंह जी को चूज़ किया है, क्या कारण रहा? किसी से फेवर मिला आपको या क्या रहा आपका? क्योंकि आप पहली बार है जो ये शो करवा रहे हो और जितना आपके बारे में सुना उतना मुझे लगता है कि बहुत कम है अहमद भाई, फिर भी आपके बारे में और सर के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द आप कहेंगे। भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी खुश नसीबी है कि हमारे फर्स्ट शो में नहीं सर, आप तो नहीं सर, लेजेंड की गिनती में आते हो आप तो। हमारे लिए तो लेजेंड है। बिल्कुल सर, राइट, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड। मेरी खुश नसीबी है कि सर हमारे फर्स्ट शो पे आए। बिल्कुल सर, और मैं बहुत खुश हूँ और पूरी साउथ खुश है कि सर आए यहाँ पे जजमेंट के लिए, और बहुत रिलैक्स्ड है। नहीं सर, सबको पता है कि जजमेंट इस बार जो होने वाला है इस शो का नेक्स्ट लेवल। एक और मैं एक्चुअली वी वर ट्राइंग टू हैव अ मीटिंग विद द पार्टिसिपेंट्स। जी बिल्कुल, यू कैन कन्वे दैट। सो सबसे डिफिकल्ट काम है और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मुझे घोड़ों को जज करना पड़े उनकी सुंदरता पे। अब क्या हुआ है कि घोड़ों का जो स्तर है वो इतना अच्छा हो गया है। राइट है सर। मारवाड़ी पिछले 25 सालों में मैं देख रहा हूँ कि मारवाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल सर, ये क्रेडिट जाता है ब्रीडर्स को, ओनर्स को, और जिस तरीके से इक्वाइन मैनेजमेंट अब हो रहा है मारवाड़ी घोड़ों का, जिस तरीके से उनकी परवरिश हो रही है, तो उससे क्वालिटी ऑफ एनिमल इज रियली रीच्ड अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। अब ये सारे टॉप घोड़े आते हैं रिंग में और फिर उनमें से हमको चूज करना पड़ता है। सारे के सारे विनर्स हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, लेकिन उनमें से चूज करने में वो मुझे थोड़ा दुख होता है कि एक को फर्स्ट और एक को सेकंड और एक को फोर्थ और फिफ्थ करना। मतलब दुख आपको भी होता है? मतलब मैंने तो सुना है घोड़े वालों को दुख होता है। घोड़े वालों को तो होगा ही, बिकॉज वो अपना बच्चा सबको दुनिया में सबसे बेस्ट वही लगता है। लेकिन फिर अब क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है कि जजिंग के टाइम बहुत बारीकी से देखना पड़ रहा है, वो which frankly is not fair. राइट, छोटे छोटे नुक्स निकालने पड़ते हैं जो वो हमें वो। अब तो सर शो में क्वांटिटी भी ज्यादा आती है, शो की घोड़ों की क्वांटिटी भी ज्यादा आती है। घनश्याम सिंह जी, आप फर्स्ट टाइम ही आपको इनवाइट किया है, आप क्या कहना चाहोगे शो के बारे में, अहमद भाई के बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया है, अच्छी बात है। और
बहुत बहुत बधाई हो आपको, और ये विश करते हैं कि ये शो वास्तव में लंबा चले आगे, भविष्य में और भी अच्छा दिन प्रतिदिन इस पे चार चांद लगते हैं। चार चांद। अहमद भाई का यही सपना है, क्योंकि सपना है, और आगे के लिए भी मैं हमारे दो बड़े भाई को अभी से बुक कर रहा हूँ। जब तक रॉयल्टी शो होगा यही जज रहेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस में। मतलब आपने ठान लिया है ये? बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका आशीर्वाद है सर, बिल्कुल चल रहा है अभी, मारवाड़ी घोड़े का सिलसिला चल रहा है, सब इनकी आशीर्वाद है, इनकी देन। चलिए, बेस्ट ऑफ लक है आपको अहमद भाई। साहब के लिए सिर्फ एक बात बोल दूंगा सवाल भाई, बताइए। कि उनको घोड़ों के प्रति प्यार और लगाव, बहुत लोगों, मैं उनको फॉलो बहुत टाइम से कर रहा हूँ। ठाकुर साहब को शायद पता नहीं होगा, लेकिन खुद बैंडेज मारना, खुद सैडल डाला, और इतनी एज में भी इतनी प्यार से राइड करना बहुत कम लोगों में देखा है। बिल्कुल सही। इसके लिए हमारे अहमद भाई से बात हुई, अहमद भाई भी बहुत राइडिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट से भी ज़्यादा राइडिंग को प्रेफर करते हैं। तो उससे हिसाब से हमने ठाकुर साहब को ही चूज़ किया है। और हमारे चलिए, अब आप इनके जो कदम यहाँ पे पड़ गए आपके बेंगलोर में, तो मुझे लगता है सभी घोड़े वाले राइडिंग का शौक जरूर। सब कुछ है, बहुत राइडर्स लोग के फोन आ रहे हैं। ये भी है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट बहुत हो गया मारवाड़ी, राइट है सर। अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट अब आगे कहाँ ले जाओगे? अल्टीमेटली ये भी बड़ा सवाल है। अल्टीमेटली अगर घोड़े को इंटरनेशनल रिकग्निशन देना है तो उसको अंडर सैडल शो करना ही पड़ेगा आपको। राइट है सर। आप सुंदर घोड़े को दिखाते हो, कहते हो कि ये हमारे पूर्वज इस घोड़े पे युद्ध में गए थे, हिस्ट्री इस पे लिखी गई थी। क्या आज वो घोड़ा कर सकता है? आज युद्ध में जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल वही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to now get the horse under saddle and to show him under saddle। घोड़ों का शौक तो सब रखते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो स्टेबल से बाहर नहीं निकलते हैं घोड़े। राइट बात होगी। ये जरूरी है कि घोड़े को घोड़े के हिसाब से ले लेना चाहिए, तो एक 100 पीस एक आइटम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये दुनिया में एक अनोखा ऑर्गेनाइजेशन होएगा, ये मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। आई वोंट, सोसाइटी तो खैर अलग है, सोसाइटी इज गाइडिंग यू, राइट, बट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मारवाड़ी हॉर्स पीपल, दुनिया में एक अनोखा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ पे 95% ऑफ द ओनर्स डू नॉट राइड। अच्छा, मतलब रॉयल्टी। एंड आई एम बीइंग कंजर्वेटिव हियर, मे बी इट्स मोर, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज पार्ट, बिकॉज अगर सवारी नहीं करोगे तो क्या करोगे? 95 भी ज़्यादा ही बताया आपने, 5% कहाँ राइड करोगे? 5% भी नहीं कर मुश्किल से 1 या 2% मांग राइडिंग करते ही नहीं आजकल, तो सब शौकीस में खड़े हैं घोड़े। शौकिया रखें ना, बस शौक से रखें। स्टेटस सिंबल बना के रख लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बेस्ट ऑफ लक है अहमद भाई आपको, आपकी टीम को, और बेंगलोर हॉर्स शो है जो सक्सेस हो और आगे तक जाएगी। को करना है सब। अरे बिल्कुल, हम तो आपके साथ खड़े हैं।